रैदास जी जो कि एक बड़े ही अद्भुत भक्त हुए हैं। संत गुरुजनों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। अब भक्तमाल में रैदास जी का पूर्व जन्म बताया गया है कि पूर्व जन्म में ये कौन थे, इस जाति में जन्म कैसे हुआ। पिछले 7 जन्मों तक रैदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसकी कथा आती है कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, जिनके शिष्य कबीरदास जी और रैदास जी दोनों गुरु भाई एक ही गुरु के शिष्य थे, तो श्री स्वामी रामानंद जी इनका एक शिष्य था जो ब्रह्मचारी था। उस ब्रह्मचारी को ये सेवा मिली थी कि गांव में जाकर सब ब्राह्मण घर से आटा भिक्षा में लेकर आओ। तो वह ब्रह्मचारी नित्य जाता, गांव में ब्राह्मणों के घर से आटा लेकर आ जाता। पर उस गांव में एक बनिया रहता था। वह ब्रह्मचारी से नित्य निवेदन करता था कि हे ब्रह्मचारी, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारा आटा, हमारी सेवा स्वामी जी के उस नित्य भोजन में लगा दो। उसमें हमारी सेवा थोड़ी आटे की लग जाएगी। ब्रह्मचारी रोज मना कर देता कि नहीं, गुरु जी की आज्ञा केवल ब्राह्मण घर से भिक्षा लानी है। किंतु एक दिन जब ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आए तो बड़ी जोर से आंधी तूफान आया। और जब आंधी तूफान आया और इतनी जोर से आया कि ब्रह्मचारी समझ गया कि अब गांव में भीतर जाना हमारे लिए मुश्किल है। बनिए की दुकान बाहर थी गांव के। बनिए की दुकान गांव के बाहर थी। बनिया वहीं खड़ा था। तो ब्रह्मचारी ने सोचा, क्यों ना आज आटा बनिए से ही ले जाऊं, गांव के भीतर भी जाना नहीं पड़ेगा, इतना आंधी तूफान है, और भिक्षा भी पूरी हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी उस बनिए का आटा लेकर आ गए। भोजन बना दिया, स्वामी जी को प्रसाद दिया और स्वामी जी ने प्रसाद पाया। जब स्वामी जी ने भोजन ग्रहण किया और वह तो समझ गए, क्योंकि वह तो सिद्ध महापुरुष थे। तुरंत हृदय की गति थोड़ी बदल गई और समझ गए कि आज के भोजन में अन्न में कुछ गड़बड़ है। तो ब्रह्मचारी को बुलाया गया। ब्रह्मचारी आया, पूछा, कहाँ से लाए थे, सच सच बताना। तो उसने पूरी बात स्वामी जी को बता दी। स्वामी जी बोले कि नहीं, ये बनिए का नहीं हो सकता। बनिए का आटा, बनिए का अन्न मेरी इतनी बुद्धि नहीं भ्रमित कर सकता। यह अन्न किसी और का पहुंच गया है। ब्रह्मचारी गया, उसने बनिए से पूछा, सच सच कहो, नहीं तो महाराज का तुम्हें श्राप लगेगा। कहाँ से लाए थे आटा? तो उसने बताया कि ये एक चर्मकार जाति का एक व्यक्ति है, उसका अन्न है। उस चर्मकार के घर में कोई पुत्र नहीं है, बालक नहीं है। तो किसी ने उसको कह दिया कि अगर बालक चाहिए तो एक काम करो, तुम अपने हाथ से कुछ दान स्वामी रामानंदाचार्य जी को कर दो। अब अगर वह ऐसे सीधा जाता तो स्वामी जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उसने बनिए के माध्यम से बनिए को थोड़ा लोभ देकर कि तुझे हम पैसे देते हैं, तुझे आटा स्वामी जी तक पहुंचा दे। तो वह जो आटा था वह चर्मकार का था। अब जैसे स्वामी जी ने देखा, पता लगा कि इस ब्रह्मचारी ने हमको चर्मकार का आटा खिलाया, तो ब्रह्मचारी को श्राप दे दिया। और स्वामी जी ने बोला, तू एक तरफ तो उस चर्मकार ने मेरी सेवा ही की है आटा देकर, उसी की इच्छा पूरी होनी चाहिए और तुझे दंड मिलना चाहिए। इसलिए तू उसी के घर में बेटा बन के तू प्रकट होगा।
जय श्राप स्वामी जी ने उस ब्रह्मचारी को दे दिया। उसी चर्मकार के घर तब श्री रैदास जी पुत्र बनकर प्रकट हुए कि अब एक प्रकार तो जय गुरु कृपा थी, जय आशीर्वाद था, क्योंकि गुरु जी की तो ताड़ना भी कहते हैं एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। तो जय आशीर्वाद रूप में ही ब्रह्मचारी को अगला जन्म प्राप्त हुआ। माघ पूर्णिमा में काशीपुरी में श्री रैदास जी का प्रकट हुआ है। इनके पिता का नाम रघु है और माता का नाम गुरबिनिया। गुरबिनिया नाम भक्तमाल में बताया है। एक बार अब घटना क्या घटी कि माता के गर्भ से जन्म तो ले लिया पर माता का दूध नहीं पिया। माता तो रैदास जी को दूध पिला रही है पर जय जन्म लेकर के माँ का दूध नहीं पी रहे हैं। इनको अपने पूर्व जन्म का सारा वरदान याद था। सेवा के प्रताप से इनको याद था कि कैसे पिछले जन्म में इन्होंने गुरु जी को ऐसा भोजन खिला दिया था जिसके कारण इनका धर्म भ्रष्ट हो गया था। इसलिए इस जन्म को हम व्यर्थ नहीं करने देंगे। इसलिए रैदास जी ने दूध नहीं पिया। अब बालक दूध ना पिए तो जीवित कैसे रहे। माँ बड़ी चिंता में बड़ी परेशान थी और उसी बीच स्वामी रामानंदाचार्य जी काशीपुरी में भ्रम करने के लिए आए थे और जैसे आए तो हल्ला मच गया कि स्वामी जी पधारे हैं, स्वामी जी पधारे हैं, चलो चलो सब दर्शन करने चलो। तो रैदास जी की माँ भी स्वामी जी के पास गई और स्वामी जी से निवेदन किया कि हे स्वामी जी, जे बालक दूध नहीं पीता, आप कुछ करिए। तब पतित पावन गुरुदेव ने रैदास को देखा, उसको अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के उसी अवस्था में ही श्री रामानंदाचार्य जी ने रैदास जी को कान में मंत्र दीक्षा दी। कान में मंत्र दिया और कहा कि बेटा अब तेरी दीक्षा हो गई है और दीक्षा होने के बाद ही तेरी जाति श्रेष्ठ हो गई है और वैसे भी तू भगवत भक्त है। इसलिए अब तू अपनी माँ के रतन से दूध पी। तो रैदास जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी तो दीक्षा हुई है, मेरी माता की तो अभी दीक्षा नहीं हुई है और बिना दीक्षा के जीव शूद्र जाति से भी नीचा माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसकी जीवन में दीक्षा ना हो उसकी जाति शूद्र से भी निम्न होती है। तो गुरु जी ने कृपा करके इनकी माता को भी दीक्षा प्रदान की और जब माँ को भी दीक्षा हो गई और स्वयं को भी दीक्षा हो गई तब रैदास जी ने अपनी माँ के रतन से दूध पिया। तो जय रैदास जी के प्रगट की कथा थी।